हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर दैट इज मोशन ऑफ अर्थ ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम इस लेक्चर में रोटेशन, रेवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। हमने अपने प्रीवियस 2 चैप्टर्स में ये पढ़ा दैट अर्थ हैज 2 टाइप ऑफ मोशन। एक तो हमारा अर्थ एक्सिस पे मूव करता है, अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, और एक वो सन के अराउंड मूव करता है। तो जब वो सन के अराउंड मूव करता है उस मोशन को हम कहते हैं रेवोल्यूशन, और जब वो एक्सिस के अराउंड मूव करता है उस मोशन को हम कहते हैं रोटेशन। तो चलिए अभी हम रोटेशन को समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये एक एक्सिस इस तरह से पास करती है अर्थ से, और इस एक्सिस के अराउंड इस डायरेक्शन में हमारा अर्थ मूव करता है। तो इस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। देखिए ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है, आप ध्यान रखिएगा। हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था दैट एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। रियल अर्थ में ऐसी कोई भी लाइन आपको नहीं दिखेगी। तो जब अर्थ इस एक्सिस के अराउंड मूव करता है इस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। चलिए एक बार हम रोटेशन को एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको रोटेशन समझ में आ गया हो। तो अब हम रोटेशन की डेफिनेशन की बात करें तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये रोटेशन की डेफिनेशन हुई। अगर आपके एग्जाम में रोटेशन की डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब चलिए हम रेवोल्यूशन को समझते हैं। तो रेवोल्यूशन को समझने के लिए मान लीजिए ये हमारा सन है एंड दिस इज अर्थ। ओके, जैसा कि हम जानते हैं अर्थ सन के अराउंड मूव करता है एक फिक्स्ड पाथ पे। तो हम पहले वो पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो ये फिक्स्ड पाथ है जिसके अराउंड अर्थ मूव करता है सन के। तो इस हम फिक्स्ड पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। तो अर्थ इस फिक्स्ड पाथ पे सन के अराउंड मूव करता है और इस मोशन को फिर हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो चलिए एक बार रेवोल्यूशन को हम एनिमेशन के हेल्प से समझते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा था एक फिक्स्ड पाथ पे। तो इस मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब हम रेवोल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। आप या तो फिक्स्ड पाथ भी लिख सकते हैं या फिर ऑर्बिट भी। ओके, तो ये रेवोल्यूशन की डेफिनेशन की बात हुई। अगर आपसे एग्जाम में रेवोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रोटेशन और रेवोल्यूशन समझा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि ऑर्बिटल प्लेन क्या है। तो देखिए द प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। ये ऑर्बिटल लिखा हुआ है, AL यहाँ पे होगा। ओके, तो जो प्लेन ऑर्बिट फॉर्म करता है उस प्लेन को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो देखिए इस चीज को समझने के लिए आप इस इमेज में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फिक्स्ड पाथ, इस पाथ पे अर्थ मूव करता है सन के अराउंड। तो इस पाथ को हमने कहा था ऑर्बिट। और जब ये ऑर्बिट प्लेन फॉर्म करता है, जैसे कि देखिए ऑर्बिट के बीच में ये जो आप ब्लैक एरिया देख रहे हैं, ये ब्लैक एरिया प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिट ये प्लेन फॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्लेन को हम कहेंगे ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि ये प्लेन ऑर्बिट ने फॉर्म किया है। तो इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं एनिमेशन की हेल्प से। तो अभी आपने देखा ऑर्बिटल प्लेन को। तो जो ये पॉइंट था दैट द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ओके, तो सबसे पहले हम
अर्थ पे एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो ये एक्सिस है। और ये जो एक्सिस है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ध्यान दीजिएगा, वो अर्थ ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री एंगल बनाता है। तो देखिए ये अर्थ ऑर्बिटल प्लेन है और इसके साथ जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं इस इमेज में। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ऑर्बिटल प्लेन है और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये एक्सिस है। तो एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है? 66.5 डिग्री। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अर्थ टिल्टेड है, वो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि हमारा अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और हमें कैसे पता कि अर्थ 23.5 डिग्री ही टिल्टेड है? तो देखिए ये हमारा था ऑर्बिटल प्लेन और ये एक्सिस था। इस एक्सिस के अराउंड हमारा अर्थ रोटेट करता है। तो अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन तो वो ये होगा। ओके, तो जब ये वर्टिकल लाइन है फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल, ये अर्थ ऑर्बिट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, और जो एक्सिस है वो कितना एंगल बना रहा था अर्थ के ऑर्बिट के प्लेन के साथ? वो 66.5 डिग्री एंगल बना रहा था। तो आप अगर 90 में से 66.5 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपको 23.5 डिग्री एंगल मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। और कितना टिल्टेड है वो? 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो ये इस तरह से टिल्टेड है। तो कभी भी हम जब अर्थ को ड्रॉ करते हैं और हम एक्सिस बनाते हैं तो हम एक्सिस ऐसे बनाते हैं, कभी भी हम इस तरह से एक्सिस नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाते हैं। हम जब भी बनाते हैं एक्सिस को तो हम इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों बोलते हैं कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। और वो कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। और वो किस तरह से हमें पता चलता है 23.5 डिग्री टिल्टेड है, वो अभी हमने समझा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। जैसा कि हम जानते हैं हमारे अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? हमारे अर्थ को लाइट सन से मिलती है। एंड सेकेंड पॉइंट इज स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। यहाँ पे हम जनरल शेप की बात करें, अगर हम ट्रू शेप की बात करें अर्थ का, तो हमारे अर्थ का ट्रू शेप जियोइड है। ओके, तो देखिए जो अर्थ का जनरल शेप है स्फेरिकल, इसके वजह से एक समय पे सिर्फ अर्थ के हाफ पार्ट को लाइट मिलती है और जिस पार्ट को लाइट मिलती है वहां पे डे होता है। और जो अर्थ का हाफ पार्ट सन से दूर होता है, अवे होता है, वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है और उस पार्ट पे नाइट हो रहा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी हम समझते हैं। इमेज में आप देखिए ये हमारा सन है। सन की रेज अर्थ के इस पार्ट पे पहुंच रही है, तो द पोर्शन फेसिंग द अर्थ विल एक्सपीरियंस डे, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रहा है। तो अर्थ के इस पार्ट पे लाइट आ रहा है और ये पार्ट लाइट रिसीव करेगा, तो इतने पार्ट पे दिन हो रहा होगा। एंड द पोर्शन अवे फ्रॉम द सन, जैसे कि ये वाला पार्ट, तो ये जो अर्थ का पोर्शन है अवे है सन से, तो यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाएगी और ये वाले पोर्शन पे नाइट हो रहा होगा। तो यही दो पॉइंट्स थे, दैट द ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स लाइट एट अ टाइम फ्रॉम द सन। एक समय पे सिर्फ अर्थ का हाफ पार्ट को लाइट मिलती है और जिस पोर्शन को लाइट मिलती है वहां पे डे होता है। एंड द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, और जो हाफ पार्ट सन से दूर होता है जिस पे लाइट नहीं पहुंच पाती है वहां पे रात का समय हो रहा होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम द नाइट ऑन ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अभी हमने पढ़ा कि अर्थ के हाफ पार्ट पे डे हो रहा होता है क्योंकि अर्थ का हाफ पार्ट सन को फेस किया होता है और वहां पे लाइट फॉल कर रही होती है, इसलिए हाफ पार्ट पे डे, और जो पार्ट दूर होता है सन से वहां पे नाइट हो रहा होता है। तो जो सर्कल डिवाइड करता है डे और नाइट को ग्लोब पे, उस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये डिवाइड करता है डे और नाइट को। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये लाइन डिवाइड कर रहा है डे और नाइट को। और एक और बात ध्यान रखिएगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कोइंसाइड नहीं करता है एक्सिस के साथ। कोइंसाइड मीन्स क्या? देखिए ये हमारा एक्सिस है और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ओके, तो एक्सिस और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या है
देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है और जब एक लाइन इस पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो इसको हम बोलेंगे कोइंसाइड कर रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली दैट एक्सिस और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ डे की। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। अभी हमने पढ़ा था रोटेशन। रोटेशन एक मोशन है अर्थ का जो एक्सिस के अराउंड जब अर्थ मूव करता है तो इस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। तो जो टाइम लगता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को, उस टाइम पीरियड को हम अर्थ डे कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि वन रोटेशन करने के लिए हमारे अर्थ को कितना टाइम लगता है। वन रोटेशन करने के लिए हमारे अर्थ को 24 आवर का टाइम लगता है। तो इस पीरियड को हम कहेंगे अर्थ डे। अब हम ये देखते हैं कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। तो देखिए जैसा कि हमने देखा था अर्थ रोटेट करता है 24 आवर में। ओके, तो मान लीजिए हमारा अर्थ यहाँ पे रोटेट नहीं कर रहा है। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सन है और ये अर्थ, और अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा, हाफ पार्ट को लाइट मिलेगी अर्थ के और हाफ पार्ट को, इस पार्ट को लाइट नहीं मिलेगी। तो जिस पार्ट को लाइट मिलेगी वहां पे ऑलवेज डे होगा क्योंकि अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है। और ये वाला फेस जो अर्थ का वो सन के सामने है, तो इस फेस को हमेशा लाइट मिलेगी और यहाँ पे हमेशा दिन होगा। और ये वाले फेस को कभी भी लाइट नहीं मिलेगी क्योंकि ये दूर है सन से। तो अर्थ के जिस पार्ट को लाइट मिलेगी वहां पे डे होगा, और डे होगा और हमेशा यहाँ पे दिन ही होगा। तो लाइट यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉल करेगी, और जब लाइट कंटिन्यूअस फॉल करेगी तो ये जो रीजन है काफी गर्म हो जाएगा, और काफी गर्म होगा और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा राइज करेगा। और जिस पार्ट को लाइट नहीं मिलेगी, ये अदर हाफ, यहाँ पे हमेशा डार्कनेस होगी, यहाँ पे हमेशा रात होगा। और जब लाइट नहीं यहाँ पे फॉल करेगा तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। यहाँ जो कंडीशन होगी वो पूरी फ्रीजिंग कोल्ड वाली कंडीशन होगी, एकदम बर्फ जमी होगी पूरा, और बहुत ठंडी का यहाँ पे वातावरण होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर फॉल करने लगेगा, और अर्थ के एक पार्ट काफी गर्म और एक पार्ट काफी ठंडा होगा। और इस तरह के कंडीशन में जो लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर सकता। हम क्यों यहाँ पे अर्थ पे रहते हैं, आपको जैसे पता है अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो कंडीशन है वो काफी लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन है। बहुत ज्यादा ना गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंडी है। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। आज हम इतना ही रखते हैं। अभी हमने पढ़ा रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, और किस तरह से रोटेशन करने के लिए अर्थ को 24 आवर का टाइम लगता है, और इस टाइम पीरियड को हम अर्थ डे कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।